नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं डी जयपुर डायलॉग्स। प्यार से समझाना किसे कहते हैं? आपको याद है अभी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कुछ दिनों पहले डॉक्टर एस जयशंकर का इंटरव्यू हो रहा था और उसमें एक ये प्रश्न आया कि साहब ये जो पश्चिमी देश हैं ये भारत के ऊपर तरह तरह से दबाव क्यों डालती रहती हैं। फिर बात आई जो एक नए राजदूत अपॉइंट हुए हैं अमेरिका द्वारा भारत में, एरिक गारसेटी। तो वो एरिक गारसेटी साहब जो हैं वो अपने वोकिज़म के लिए जाने जाते हैं और उस वोकिज़म में वो ह्यूमन राइट्स की बार बार बात करते हैं। सबको पता है कि ह्यूमन राइट्स जो है वो पश्चिमी देशों का दूसरे देशों में हस्तक्षेप करने का एक नीतिगत तरीका है। तो उनसे ये पूछा गया कि भाई ये एरिक गारसेटी ऐसा कर रहे हैं और वो अब यहाँ आ रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे? ऐसा लगता है कि अमेरिका पूरी तरह से भारत में हस्तक्षेप करेगा एरिक गारसेटी के माध्यम से। तो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अभी उन्हें आने तो दीजिए, प्यार से समझा देंगे। तो अब ये प्यार से समझाने का तरीका लोग नहीं समझ पा रहे थे कि भाई प्यार से कैसे समझाया जाता है दूसरे देशों को। तो अब आप ये देखिए कि ये प्यार से समझाने वाला तरीका जो है वो अब आरंभ हो गया है। ब्रिटेन में, लंदन में, भारतीय हाई कमीशन में, भारतीय उच्चायोग में एक खालिस्तानी प्रोटेस्ट हुआ। खालिस्तानी प्रोटेस्ट में एक खालिस्तानी ने, अवतार सिंह खंडा उसका नाम था, ऊपर चढ़ के उसने भारतीय ध्वज लगभग उतार लिया। तो अंदर से आके एक जो स्टाफ के मेंबर थे उन्होंने आके न केवल उस झंडे को बचा लिया, झंडे को बचा के वापस फहरा दिया और खालिस्तानी झंडे को नीचे फेंक दिया। लेकिन इस पूरे प्रकरण में इतना सब वहाँ हंगामा होता रहा, वहाँ पुलिस जो है वो कतई दिखाई नहीं पड़ी। जो लंदन की पुलिस थी वो कतई दिखाई नहीं पड़ी। अब अगले दिन या 2 दिन बाद उसके बाद फिर जो है वो भारतीयों ने वहाँ पर एक भारतीय उच्चायोग के समर्थन में प्रदर्शन किया, तो ज़रूर वहाँ पे 1-2 लोग खड़े हुए थे। चलिए, तो इस पर जो भी प्रोटेस्ट इत्यादि की गई, भारत में मांग उठी बहुत ज़ोर शोर से कि भाई ये जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था आपसी होती है वो होनी चाहिए एक रेसिप्रोकल बेसिस पे, रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए। मतलब ये कि हम ब्रिटेन को हो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स को हो, तो हम उनको इतनी ही सुरक्षा देंगे जितनी वो हमें देते हैं। यदि आप दिल्ली में जाएं, चाणक्यपुरी में जाएं, तो आप देखेंगे कि जो अमेरिकी दूतावास है या आपका ब्रिटिश उच्चायोग है, तो उनके चारों तरफ की सड़कें ब्लॉक्ड हैं, बैरिकेडेड हैं, दुनिया भर की वहाँ पर पुलिस लगी हुई है, दिल्ली पुलिस लगी हुई है। कम से कम आप ये देखिए कि उच्चायोगों की सुरक्षा में 3-4 हज़ार पुलिस फोर्स लगी हुई है दूसरे देशों के दूतावासों की सुरक्षा के लिए। और जब हमारे दूतावासों पर हमला होता है तो वहाँ कोई नहीं होता। यही हुआ था मेलबर्न में, आपको ध्यान हो तो। मेलबर्न में तो मैंने इसको बहुत ज़ोर शोर से उठाया था कि 26 जनवरी को जब वहाँ पर झंडा फहराया जा रहा था, झंडा फहराने का समय था 9 बजे, तो बाहर से वहाँ खालिस्तानी पहुँच गए और खालिस्तानियों ने वहाँ उनको झंडारोहण करने में इतना धमकाया कि उनको 7 बजे झंडारोहण करके, और जो भी आए थे वहाँ पर गेस्ट, उनको पिछले दरवाजे से भेजना पड़ा। पुलिस वहाँ थी, कुछ नहीं किया उन्होंने। इसी तरह से ब्रिस्बेन में जाके हमारी जो कॉन्सुलेट है वहाँ पर, और वहाँ पर प्राइवेट कॉन्सुलेट है वो, क्योंकि कौंसल जो जगह जगह जो ये कॉन्सुलेट्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है कॉन्सुलेट जनरल, जिसमें कि उसी देश का जो एक कोई अधिकारी होता है वो वहाँ पर इंचार्ज होता है, और दूसरी होती है कॉन्सुलेट्स जिसमें उसी देश के नागरिकों को ऑनरी कॉन्सल बनाकर और वहाँ पर पोस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर इतना अधिक दबाव नहीं होता। तो ये वीज़ा इत्यादि जो इशू करने होते हैं वो उन्हीं प्राइवेट कॉन्सल से, जो वहाँ के ही नागरिक होते हैं, उनसे करवा लिया जाता है। ऑनरी कॉन्सल उनको बोलते हैं। तो ब्रिस्बेन में जो हमारी ऑनरी कॉन्सुलेट थी उसके ऊपर इन्होंने जाके वहाँ पर रास्ता रोक लिया खालिस्तानियों ने। वैंकूवर में तो अंदर घुस गए, सॉरी गलत बोल गया मैं, सैन फ्रांसिस्को में
वो तो अंदर घुस गए। वो कॉन्सुलेट जनरल थी, मतलब वहाँ पर भारतीय उच्चायोग के अधिकारी थे, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे। तो ये सब जब लगातार हो रहा है तो यहाँ से मांग उठी ज़ोर शोर से कि भाई आप जो है वो इनको इतना क्यों महत्व देते हो कि वहाँ तो ये जब प्रदर्शन हो रहा हो, जब वहाँ पर हिंसा हो रही हो, उस समय भी वहाँ पुलिस नहीं पहुँचती, होती भी है तो सामने खड़े होकर तमाशा देखती रहती है, कुछ नहीं करती है। तो हम क्यों एक तरह से अपने आप को इस तरह से पेश करते हैं ग़ुलामों की तरह कि भाई जैसे कि अभी भी ये जो है कोई हमारे मालिक हैं और हमारा कोई धर्म है कि ये जो पश्चिमी देश हैं ख़ास तौर से गोरी चमड़ी वाले, इनके दूतावासों को, इनके उच्चायोगों को हम तो 20-20, 30-30 की पुलिस, बैरिकेडिंग, फेंसिंग और पता नहीं क्या क्या दें और ये हमको कुछ नहीं दें। तो भाई एक काम हुआ आज जोरदार, वो ये हुआ कि आज देखा गया कि सवेरे सवेरे ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर से और ब्रिटिश जो उच्चायुक्त हैं यानी हाई कमिश्नर, उनके रेजिडेंस के बाहर से जो भी दिल्ली पुलिस द्वारा जो भी बैरिकेडिंग इत्यादि की गई थी वो सारी हटा ली गई, फेंसिंग हटा ली गई और जो पुलिस सुरक्षा थी वो भी हटा ली गई। लो एंड बिहोल्ड, ब्रिटेन तो अभी 5.5 घंटे पीछे है ना भारत से। अभी वहाँ पर ब्रिटिश समर टाइम नहीं आया, समर टाइम 4.5 घंटे पीछे होता है, वो समर टाइम कल आएगा। तो जब ब्रिटेन खुला यानी कि जब ब्रिटेन में सुबह हुई तब उनको पता चला कि भाई ये हो गया है ऐसा ऐसा भारत में। तो हम आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले पता चलता है कि भारतीय उच्चायोग लंदन के सामने अब पुलिस भी है और बैरिकेड्स भी हैं। तो कैसी रही, इसको बोलते हैं छठे शाठ्यम समाचरित। और मुझे लगता है कि ये कार्य ब्रिटिश उच्चायोग के साथ जो हमने किया है इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन जो है वहाँ पर हमने उनके जो उच्चायुक्त हैं भारत के, मनप्रीत वोरा, उनके बारे में काफ़ी कुछ कहा। वो भी निश्चित रूप से थोड़े बहुत लैक्स रहे, नेग्लिजेंट रहे आरंभ में, आजकल तो सुना है चुस्त दुरुस्त हो गए हैं। और लगातार वहाँ मांग की जा रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मांग कर दी और उसके बाद भी जो है वहाँ की पुलिस वहाँ खड़ी रहती है। और जब यही कार्य अगर मान लीजिए किसी यूएस की एम्बेसी के साथ में हो तब तो वहाँ पर गोलियां भी चला देते हैं, उसमें कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। आप याद करें कि अर्जेंटीना में एक बार क्या हुआ कि कोई प्रदर्शन हो गया ब्रिटिश एम्बेसी के सामने ब्यूनस आयर्स में, तो इन्होंने भाई लोगों ने पूरी अपनी एक बटालियन भेज दी यहाँ से और बटालियन भेज दी। उस बटालियन को अर्जेंटाइन जो गवर्नमेंट थी उसने नहीं माना। लेकिन आप ज़रा देखिए इनकी कि अपनी जब सुरक्षा की बात आती है तो इनके मानदंड बिल्कुल अलग होते हैं। जो डबल स्टैंडर्ड्स की बात आती है ना, जिसको हम कहते हैं कि वो वेस्टर्न सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो पश्चिमी देशों का एक ये है कि अरे हम तो कॉलोनाइज़र थे, ये हमारे गुलाम है, ये हमारी बराबरी कैसे मांग सकते हैं, ये रेसिप्रोसिटी कैसे मांगते हैं, ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम भी इनको इतनी ही सुरक्षा दें जितनी ये देते हैं। भाई हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये वेस्ट वाले कहते हैं। यहाँ पर लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, भारत में नहीं है। यानी भारत में यदि आपके उच्चायोग के सामने आने से दिल्ली में दिल्ली पुलिस जो प्रदर्शनकारी हैं उनको 500 मीटर दूर रोक दे तो वो उचित होता है। उस समय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात नहीं आती है, उस फ्रीडम टू प्रोटेस्ट जो है उस समय लागू नहीं होता है। उस समय जो है वो बिल्कुल ये तो हमारा अधिकार है, वी आर द इंटाइटल्ड पीपल, हम तो यहाँ के राजा रहे हैं, हमको इस तरह से कैसे किया जा सकता है, दूसरों के बराबर कैसे ट्रीट किया जा सकता है, ये होता रहता है दिल्ली में। और मैं ये कहूँगा ये अच्छी बात है। वैसे तो भारतीय सरकार जो है सभी जो दूतावास हैं और जो सभी उच्चायोग हैं उनके सबके साथ एक प्रकार से समान व्यवहार ही करती है। चीन की जो एम्बेसी है, चीन का जो दूतावास है, उसके विरुद्ध कई बार प्रदर्शन इत्यादि होते रहते हैं, ये तिब्बती प्रदर्शन करते रहते हैं, तो दिल्ली पुलिस जो है उसको भी रोकती है, जबकि हम जानते हैं कि चीन के साथ हमारा किस प्रकार का रिश्ता है और चीन किस प्रकार से करता है। तो बिल्कुल वही वाली बात है,
यो यथा वर्तते यस्मिन् तस्मिन्नेव प्रवर्तयन् ना धर्मं समवाप्नोति न चा श्रेयश्च विन्दति। जो तुम्हारे साथ जैसा करे उसके साथ वैसा करने में न कोई अधर्म होता है और न कोई अकीर्ति होती है। यह प्यार से समझा दिया गया है अभी तो ब्रिटेन को, और इसको देखकर यदि अमेरिका की भी समझ में आ जाए और यदि ऑस्ट्रेलिया की समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो उनके साथ भी हमको लाड़ प्यार करना पड़ेगा। क्यों लाड़ प्यार करवाते हो इतना? समझदार को इशारा काफ़ी, कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है, तो समझदार लोग समझ जाए। क्यों? कैसी रही? जय हिंद, वंदे मातरम।